नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। बंध अधिकार अपना पूर्ण हुआ। अब यहाँ चहरदेव मोक्ष अधिकार की पारंपरिकता करते हैं। अस्ति से जिसे मोक्ष कहते हैं, नास्ति से उसी को बंध का अभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्ति से जिसे मोक्ष कहा गया, नास्ति से उसी को बंध का अभाव है। जहाँ किसी भी प्रकार का कर्म का बंध न हो और बंधे हुए सारे कर्म नष्ट हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। ऐसे मोक्ष अधिकार की चर्चा यहाँ आचार्य कौन भगवान कहते हैं। इसके पूर्व में टीकाकार जयचंद जी छाबड़ा जी दोहा रचते हैं। देखिए क्या कहते हैं। कर्म बंध सब काटिके पहुँचे मोक्ष सुथान, नमो सिद्ध परमात्मा करूं ध्यान अमलान। कि कर्म बंध सब काटी के, सारे कर्म बंध को जिन्होंने नष्ट कर दिया हो या सारे कर्म बंध जिससे छूट गए हों और पहुँचे मोक्ष सुथान। कहाँ पहुँचे? मोक्ष सुथान। भाव मोक्ष आत्मा में संपूर्ण विकृतियाँ का अभाव होकर आत्मा की संपूर्ण निर्मलता का प्रकट हो जाना, ये भाव मोक्ष है। और द्रव्य मोक्ष अर्थात सिद्ध शिला में जाके विराजमान। सिद्ध क्षेत्र और सिद्ध शिला में अंतर है क्या? है ना? सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। कहाँ? सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि सिद्ध जितने भी विराजमान होते हैं वो लोक के अग्रभाग में जाके होते हैं। और शिला यानी पृथ्वी। क्या? अष्टम भू है ना, अष्टम अवनी। इसे हम क्या कहते हैं? अष्टम अवनी, पृथ्वी, आठवीं पृथ्वी। वो
शिला ये है और सिद्ध क्षेत्र ऊपर है ना, ऐसे। तो कहते हैं कि जिन्होंने सारे कर्मबंध को नष्ट कर दिया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ और उत्तर सारी प्रकृतियाँ को जिन्होंने जड़मूल से उखाड़ दिया और पहुँचे मोक्ष सुधान, नमो सिद्ध परमात्मा, कि ऐसे सिद्ध भगवान को, परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि करो ध्यान अम्लान। अपनी परिणति में पवित्रता की प्राप्ति के लिए ऐसे सिद्ध भगवानों का ध्यान करता हूँ। ध्यान का अर्थ एकाग्रता है ना। सिद्ध का स्वरूप अगर हमें समझ में आए तो उसमें एकाग्रता भी बसती है, और स्वरूप समझ में न आए तो एकाग्रता भी नहीं होती। ज्ञानी धर्मात्मा समदृष्टि जीव शुद्धात्म तत्व के भोगी, ऐसे धर्मात्मा जीव ऐसे परमात्मा को अपनी परिणति में किसी भी प्रकार की मलिनता न आए, अम्लान होने के लिए, पवित्र होने के लिए उन्हें वंदन करते हैं। यानी इसमें ये बात सिद्ध कर दी कि मैं सिद्ध भगवान को जो वंदन करता हूँ किसी अन्य कारण से नहीं करता। ये बाह्य पदार्थों की चाह अम्लान नहीं है तो मलिन है। क्या है बात आ रही समझ में? अगर हम सिद्ध की आराधना से, अनंत की आराधना से संयोगों की प्राप्ति की भावना रखते हैं तो वो भाव हमारे पवित्र नहीं है, वो मलिन भाव है। क्या है? और ज्ञानी काय के लिए नमस्कार करता है? अम्लान होने के लिए, है ना, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। इसलिए इसे शुद्धता का ध्यान करने से शुद्धता की प्राप्ति होती है। पर्याय में सबसे ज़्यादा निर्मल भाव ऐसे परमात्मा के स्वरूप को समझने से होते हैं। निर्मल का मतलब मंद कषाय का परिणाम, और फिर शुद्ध परिणाम ऐसे परमात्मा से पर आत्मा के परमात्मा स्वरूप को समझकर उसमें एकाग्र होने से फिर पुण्य भाव भी नहीं, फिर शुद्ध भाव का जन्म हो जाता है, निर्मल भाव का जन्म होता है। यही कहते कर्मबंध सब काट के पहुँचे मोक्ष सुधान। कि सारे आप और हमें आज कर्म का बंधन हमें भासता नहीं, हमें लग ही नहीं रहा कि हमें कर्म का बंधन है। हम तो ये सोच रहे हैं कि जो बहुत पीड़ित है वो कर्म से बंधा है। हम तो अरे भाई परिणति में हमारे 8 कर्म का उदय चल रहा है। कितना, एक भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि जिस प्रवृत्ति में कर्म का उदय नहीं हो। बात आ रही समझे? हमारा ज्ञान इतना कम है तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। काय का चल रहा है? अगर ज्ञानावर्णी कर्म का उदय न हो तो संपूर्ण विश्व को जाने ऐसी सामर्थ्यता अंदर में पैदा हो, कितनी पैदा हो। लेकिन हमारा ये ज्ञानावर्णी कर्म का बाहुल्यता से तो उदय है, और कुछ छोसम हमें प्राप्त है जिससे हम इंद्रियों के सन्मुख आने वाली वस्तु को जानते हैं, और वो भी पूरी नहीं जानते हैं। एक देश सामने दिखे वही जानते हैं। इसका आगे क्या होगा, पीछे क्या थी, ये नहीं जान पाते हैं। ये कहिए ज्ञानावर्णी ये कर्म का उदय है। ऐसे ही दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। सामान्य अवलोकन में भी अगर दर्शनावर्णी कर्म का अभाव हो तो सारे विश्व को एक समय मात्र में अवलोकन कर ले, लेकिन वो पावर भी नहीं है। मोहिनी कर्म का निरंतर उदय हमारी परिणति में बना हुआ है। इसमें मिथ्यात्व और कछाई के ही परिणाम
चल रहे हैं। देहादिक में एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व का परिणाम और राग देश की परिणति कषाय का परिणाम, ये हमारे निरंतर ही चल रहे हैं, किस क्षण नहीं है। बोल, पकड़ में न आए वो बात अलग है, लेकिन निरंतर कर्म का उदय चल रहा है और अंतराय कर्म का उदय हमारे निरंतर है, क्योंकि हमें सामर्थ्यता तो हमारी इतनी है, एक समय मात्र में सारे विश्व को जान ले, देख ले, पूर्ण आनंद का भोग कर ले, लेकिन बल अभी इतना है नहीं, पुरुषार्थ इतना है नहीं, वो आवरण पड़ा हुआ है। इसलिए ये सब हमारे कर्म की उदय व्यवस्था है। कौन सोचे इस बात को। अभी तो सम्यक का ही पुरुषार्थ नहीं है, काय का पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। वीर गुण का बाधक जो है वो अंतराय कर्म है। कौन है? जैसे ज्ञान का बाधक ज्ञानावर्णी, दर्शन का बाधक दर्शनावर्णी, सुख का बाधक मोहिनी, ऐसे ही पुरुषार्थ का बाधक अंतराय कर्म का उदय और वेदनी कर्म का उदय है। साता साता का निरंतर, एक क्षण में अच्छा लगता है, एक क्षण में बुरा लगता है, कोई बढ़िया दिखता है, कोई कभी कहते ये बहुत अच्छा, कभी कहते बहुत है। वेदनी चल रही है। नाम कर्म की प्रकृतियों में शरीरांगोपांग की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था रचना, ये उदय चल रही है। गोत्र कर्म में उच्च नीचता की व्यवस्था है। वेदनी और आयु में हम एक ध्येय में रुके पड़े हुए हैं। क्षण मात्र में जहाँ आयु पूर्ण हुई कि दूसरे ध्येय में, जब आयु कर्म ही नष्ट हो जाए तो फिर देह बदलना ही ना पड़े, फिर अधेयी हो जाए। क्या हो जाए? कि फिर अधेयी हो जाए, सिद्ध बन जाए, कि जहाँ फिर इसे कभी भी पुनः पुनः जन्म लेना ही न पड़े। ये कर्म की अवस्था चलने पर भी हमें इतना भ्रम हो गया कि मैं तो, क्योंकि ये हमें एक साता के उदय में, एक भाई अनुकूलता में ये सारी चीज़ें विस्मरण हो जाती है। भाई कर्म का उदय भी कब याद आता है? चलो बताओ। मैंने तो पहले भी इस विषय में कहा कि कर्म का उदय हमें कब याद आता है? जब प्रतिकूलता है, पाप कर्म का उदय आए तो हमें कर्म का, ये आज हम जो जीवन जी रहे हैं ये भी कर्म का उदय है, ये हमें कहाँ ख्याल में आता है? हमारा पुण्य प्रतिपल खर्च हो रहा है, हमें ये क्या कहाँ ख्याल में आ रहा है कि अरे ये अगर सारा पुण्य नष्ट हो गया और पाप नष्ट नहीं हुआ और पुण्य भी सारा नष्ट हो गया तो जाएगा कहाँ? पाप में ही चला जाए। पुण्य को नष्ट करना है तो पाप के नष्टता के साथ पुण्य नष्ट करके कर्म सारे नष्ट हो जाए। भगवान ने तो वह कार्य किया है कि फिर पुनः उनको ऐसे प्रसंग मिले ही नहीं। हमारे ख्याल में ये बात नहीं आती, हमें लगता ही नहीं। ये घर गए, पाँव में ठोकर खा गए, लग गए तो कहते अरे मेरा साता का उदय है। लेकिन खाने को अच्छा मिल रहा है तो वहाँ विकल्प नहीं आ रहा कि ये साता का उदय है, तो साता का उदय है। जब उदय समझ लिया तो तू इसमें तन्मय मत हो, इससे भिन्न अपने उपयोग को समझ। अच्छे रह रहे हैं, ये काय का उदय है, ये साता का उदय है। जिनवाणी ज्ञान करा रही है ना, तो उदय को समझ लिया तो तू उदय में अपनापन मत जोड़। कम ज्ञान हुआ है तो ये उदय है कि इसमें तू खेदित दुखी मत हो। है तो ज्ञान बढ़ाने का पुरुषार्थ कर, पर नहीं बढ़ पाए तो भी खेदित मत हो, और बढ़ गया तो हर्षित मत हो, क्योंकि ये तेरी अवस्था नहीं है, ये तो कर्मों की अवस्था है। मनुष्य जीवन मिल गया, आयु हमें पता ही नहीं कि एक एक क्षण में एक एक निषेक आयु का खिरता ही चला जा रहा है।
और पुनः अगर हमने मनुष्य आयु न बांधी या न बधी तो फिर मनुष्य जीवन हमारे लिए कितना दुर्लभ हो जाएगा, कितना हो। ये आयु तो हमने पूरी कर ली, अब मनुष्य आयु अगर न बंधी हो तो फिर दूसरी आयु में जाएगा तो कहाँ जाएगा, कि तो मनुष्य से श्रेष्ठता कोई नहीं है। देखो सुविधा में तो मनुष्य से देवगति में ज़्यादा सुविधा है, काम है। नरकों में सुविधा नहीं, तिरंचों में सुविधा नहीं, ये सुविधा कहाँ मिलती है, मनुष्य। पर मनुष्य से भी ज़्यादा सुविधा कहाँ मिल सकती है, देवगुरु है। लेकिन मनुष्य जीवन में सुविधा मिलने के साथ साथ या सुविधा न भी मिले तो आत्मा का विकास करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, भगवान बन सकता है, जो व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है। अनुकूल वातावरण तो बहुत है वहाँ, इतना अनुकूल वातावरण है कि क्या कहा जाए। आपको और हमें सुबह खाना खाया, शाम की चिंता, शाम को खाया, सुबह की चिंता, क्यों है, पानी पीने की चिंता, वहाँ हजारों हजारों वर्षों में खाने पीने की है चिंता ही नहीं है ना। शरीर ही ऐसा बना के और जहाँ लगा कि वहाँ ही उनकी सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। लेकिन ये भी कर्म का उदय है, और उन कर्मों को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया। क्यों, सिद्ध भगवान ने मनुष्य आयु पूरी नष्ट करी कि चारों गति की आयु खत्म कर दी, आयु कर्म ही नष्ट कर दिया। वो आयु कर्म 4 प्रकार का है ना, तिरंच आयु, नरक आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये 4 प्रकार का आयु है। तो उन्होंने खाली मनुष्य आयु को ही नहीं खत्म करा, चारों ही आयु को खत्म कर दिया। अंतिम देह मनुष्य थी, इसलिए मनुष्य आयु खत्म हुई तो कहते हैं सिद्ध हो गया, लेकिन उन्होंने तो आयु कर्म ही नष्ट कर दिया। अब पुनः आयु कर्म का बंधन ही नहीं है। धन्य है ऐसे, इसलिए कहा नमो सिद्ध परमात्मा, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं वंदन करता हूँ, करूँ ध्यान अम्लान, है कि मैं ऐसे सिद्ध परमात्मा का ध्यान करता हूँ। भगवान भी अम्लान है और उनके ध्यान से परिणति भी अम्लान होती है। भगवान कैसे हमारे अम्लान, मल रहित, अष्टकर्म रहित, कर्मों को मल कहते हैं। और भगवान क्या हो गए, भाव कर्म भी मल है, द्रव्य कर्म भी मल है, नो कर्म भी मल है, लेकिन प्रभु ने इन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। अज्ञानियों को मोक्ष की खबर नहीं, इसलिए मोक्ष के नाम पे स्वर्ग की कल्पना करके मन को संतुष्ट करते हैं। अरे भैया ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ शांति मिले। भाई कैसी शांति चाहिए तुझे, स्वावलंबन की शांति चाहिए कि परावलंबन की शांति चाहिए? और जो परावलंबन की शांति है वह शांति त्रिकालिक नहीं है, और जो स्वावलंबन की शांति है वह शांति त्रिकालिक है। देख लो आप, और हमारे इस मनुष्य जीवन में देख लो, युवावस्था में ऐसा समझता था, बात ये अभी दौड़ के करता हूँ, अभी भाग के करता हूँ, अभी कर देता हूँ, अभी चढ़ जाता हूँ, अभी उतर जाता हूँ। ये स्वावलंबन की थी कि परावलंबन की थी? अब बुढ़ापा आ गया, एक पैर भी रखे तो हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं चल रहा, बोल नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, करवट भी नहीं बदला पा रही। क्या है ये व्यवस्था, क्या हो गई? असिद्ध भगवान स्वावलंबन पूर्वक पवित्रता को प्राप्त हुए, इसलिए यहाँ कहते हैं कि कर्म बंध सब काट के पहुँचे मोक्ष सुथान। सुथान वही वास्तविकता में अपना स्थान है, निश्चय स्थान, स्वरूप स्थिरता, व्यवहार स्थान। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा है, तो दृष्टांत दिया है ना, इस जीव का कर्मबंधक का हट जाए तो उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। काहे का है? वो सीधा कहाँ तक जाएगा कि जहाँ तक लोक की मर्यादा है
वहाँ लोक के अग्रभाग में, अलोक आकाश में नहीं जा पाएगा। क्यों? कि वहाँ धर्म काल आदि द्रव्य नहीं है। जीव द्रव्य कहाँ कि 6 द्रव्य इस विश्व में ही रहते हैं, लोकाकाश में ही रहते हैं, तो अग्रभाग में है ना। किसी ग्रंथ में ऐसा दृष्टांत दिया है कि देखो भाई, मटकी होती है, मटकी के ऊपर लेप लगाकर पानी में डाल दी तो वो नीचे जाके बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है? मिट्टी का लेप लगा ना, भारीपन हो गया तो क्या होगा? नीचे। और जैसे पानी से वह मिट्टी गल जाती है तो वह नीचे की हुई एकदम क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती। क्यों? कि उसका स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना। वो जो बैठी थी वह किसके कारण थी? मिट्टी के भार से थी। आप और हम इस लोकाकाश में जो रह रहे हैं, इसमें 4 गतियों में जो रह रहे हैं, ये कर्म बंधन के निमित्त से रह रहे हैं। कैसे? और जब कर्म बंध का अभाव होगा तो जीव कहाँ जाके विराजमान होगा? कि सीधा लोक के अग्रभाग में चला जाएगा। साधी अनंत काल के लिए अचल पने को प्राप्त हो गया। जो प्रारंभ में कहा था कि ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सिद्धों को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राभत को हो है। ये ध्रुव और अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए ऐसे सिद्ध परमात्मा। अचल का मतलब अब उनके आत्म प्रदेशों में भी चलायमानपना नहीं है। आत्म प्रदेशों में चलायमानपना होना विभाव व्यंजन पर्याय है, और आत्म प्रदेश में चलायमान न होकर जहाँ के तहाँ रह जाना वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। क्या है? अब उनको क्या प्रकट हो गया? कि स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो गई सिद्ध परमात्मा। हमारी पर्याय क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। अभी हमारे आत्म प्रदेशों में संकोच भी होगा, विस्तार भी होगा। अभी यहाँ से हमने मान लो कि कोई छोटी देह धारण करी तो हमारे आत्म प्रदेश सारे सिकुड़ के ऐसे हो जाएंगे, और बड़ी देह धारण करी तो आत्म प्रदेश क्या हो जाएंगे? विस्तार हो जाएंगे। मान लो वापस मनुष्य जीवन ही बांध लिया हमने भरत क्षेत्र का, भरत क्षेत्र में भी भारत देश का, भारत देश में भी अपनी जगह का, तो कितने जन्म होगा तो कितना गर्भ में आया तो इतना सा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आत्म प्रदेश में विकास, फिर अंग संकुचित खिलते हैं तो फिर शरीर अंगोपांग जैसा विकास, फिर बाहर निकलता है तो 1 फीट जैसा विकास, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ शरीर में ये आत्म प्रदेशों में बढ़ोतरी। बढ़ोतरी मतलब प्रदेश नहीं बढ़ते, हाँ विस्तार होता है। वो प्रदेश जो छोटा था वो विस्तार होता है? और मान लो भोगभूमि के बन गए या हम विदेश क्षेत्र के जाके मनुष्य बन गए तो वहाँ का कितना बड़ा देह धारण करना पड़ेगा, तो कि वो इतने में आत्म प्रदेश का विस्तार हो गया। क्या हो गया है? समुद्र स्वयं रमण समुद्र में कोई पहुंच जाए तो वहाँ बड़ा बने तो उस हिसाब से क्या करे, जैसी जोशी योग्यता। लेकिन अब सिद्ध भगवान कैसे हैं? अंतिम देह में किंचित न्यूनाकार में भगवान महावीर के आत्म प्रदेश 7 हाथ जितने, कितने हाथ में? आदिनाथ भगवान के प्रदेश 500 धनुष जितने, कितने? और कुछ न कुछ तो थोड़ी खामी लगती होगी भगवान महावीर में, क्यों है? ये भी सिद्ध और मैं भी सिद्ध, फिर मेरी इतनी अरे भैया अवगाहना कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, आत्म प्रदेश में जो एकाग्र होकर जो आनंद आया है वो आदिनाथ भगवान का आनंद और महावीर स्वामी के आनंद में किंचित भी कमी नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। अवगाहना जिसकी जैसी है वैसी हो सकती है। 7 हाथ के थे गौतम गणधर देव, तो 7 हाथ के भी नहीं थे। 7 हाथ यानी कितने होते आज के समय के 7 हाथ? अगर 1.25 फीट का एक हाथ माना जाए तो 9.25 फीट का व्यक्ति, इतना 9.25 फीट है।
आदि ना महावीर भगवान, उसके बाद तो सब विकास हाथ से ही होता चला जा रहा ना। आज ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं पूरे भारत के अंदर या अन्य देश में हो तो बड़ा कोई बिरला ही जीव 7 फीट का मिल जाएगा। कितने कितने का? 7 फीट का है। और अभी तो वर्तमान में ऐसे कर्म का उदय है कि जितनी अगर 7 फीट का है तो वो कुछ न कुछ चलने में कि ऐसे थोड़ा झुक तकलीफ पड़ती है। अरे जैसे शरीर की अंगोपांग की व्यवस्था ही थी, और उस समय ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन भगवान के आत्म प्रदेश कैसे हो गए? अचल हो गए। अब चलायमान नहीं, अब चलायमान नहीं, वो बिल्कुल अचल हो गए, है ना। ये बात समझ में आने पर इसमें कई हमारे मिथ्यात्व भाव टूटते हैं। भगवान ने पुनः जन्म ले लिया, भगवान ने फिर ये हो गया। अरे वो तो अचली तो हो गए, अब विभाव परिणति होगी, जहाँ विभाव व्यंजन पर्याय होगी वहाँ संसार के कार्य होंगे। जहाँ स्वभाव व्यंजन और स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएगी वहाँ जीव के फिर सांसारिक कार्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई कर्म बंध सब काटी के पहुँचे मोक्ष सुथान सुथान। जैसे हमारी लौकिकता में है ना, हमारे क्षेत्र को सुथल कहा गया। क्या कहा गया? हमने जहाँ जन्म लिया ना, वो कहते हैं आपने कहाँ जन्म ले लिया? कि सुथल। सुथल यानी सुस्थान पे आपका जन्म हो गया। वो लौकिक दृष्टि से। क्यों? कि यहाँ बाढ़ भूकंप की प्रक्रिया नहीं, यहाँ आपको देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, अनार्य वृत्ति नहीं है, आर्य वृत्तियाँ है। ऐसे प्रसंग मिले हैं तो इसको क्या कहते हैं? सुथल मिले हैं, भाग्य से मिलते हैं सुथल हैं। लेकिन भगवान तो सुस्थान पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? यहाँ तो विकृतियाँ ने जन्म ले लिया सुस्थल होकर। आज से 50 साल पहले ये हमारा क्षेत्र और आज हमारा क्षेत्र आज सुथल भी कहने में बहुत मुश्किल है। 50 साल पहले यहाँ मांसा आदि का, अनार्य वृत्ति का इतना प्रवृत्ति नहीं थी। आज तो सारी प्रवृत्ति कैसी हो गई? अनार्य प्रवृत्ति हो गई। जगह जगह जाओ, जिधर देखो उधर, जिस जगह देखो उधर है। कहीं भी ऐसा सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन 50 साल पहले ये चीज़ नहीं, लोगों को पता ही नहीं था। अंडे का ही पता नहीं था लोगों को। मालूम समझ में आई? जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। आजकल तो बच्चे बच्चे के ज्ञान में ये बातें सब आ गई। क्या है? सारा जगत और सब तरीके से ये जितने भी बाजार की वस्तुएं आ रही है, कुछ वस्तु को छोड़ दिया जाए तो सब, क्योंकि सब लोगों की, हाँ, ये जो अन्य लोग हैं वे चाहते हैं, क्योंकि देखो जिनको स्वाद लग गया वो चाहते हैं कि हमारी बुराई कौन करे, सब खाने लग जाए तो कोई बुराई नहीं करे। तो वो तो उसके प्रचार प्रसार में लग गए। काहे में लग गए? अब वो घर में किस किस तरीके से आ रहे हैं। आपको कहते हैं ये, हम कहते हैं कि कुछ नहीं है इसमें, देखो इसमें तो ये, अरे वो नाम भले उसमें लिख दिया, आप देखने गए क्या वहाँ? है? अरे बहुत सारी चीज होती है। यहाँ पर हम कहते हैं लेबल बना लिया, क्या उस पर लिख दिया शाकाहारी लिख दिया, अंदर कुछ हो तो क्या, और रिश्वत देकर तो सारी चीज़ें हो जाती है। कमाई वाला तो क्या देखता है कि मुझे जो सस्ती पड़े, जिसमें अच्छाई हो, जिसमें कमाई ज़्यादा हो, भले रिश्वत लग के पैसे लग के अगर मेरा कार्य चले तो मुझे क्या। ये तो जैनी लोग ही सोचते हैं खाली इतना कि भैया किसी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी का धर्म भ्रष्ट। हाँ, लेकिन नीचे हेडिंग पे बहुत बारीक अक्षरों में लिखा रहता है कि इसमें क्या चीज है, क्या जो कौन पढ़े।
जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और भी पढ़ ले, सामान्य व्यक्ति क्या पढ़े। और आज के बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि धनिया क्या होता है, कि फलाना क्या होता है, कि क्या होता है, वो क्या 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 जाने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मसालों में जो आप और हम भी नहीं जानते कि ये चीज़ है होती। इसलिए ये सुथल था, मैं तो ये कहना चाहता था, कहने का प्रयोजन मेरा कि इसको जो सुथल कहा वो व्यवहार, और वो जो सुथल है सुस्थान है वो निश्चय, वो परमार्थिक है। कौन सा? अब वहाँ से लौट कर और वहाँ कोई इस प्रकार की अशुद्धता नहीं है, अगर क्योंकि सिद्ध शिला पे मनुष्य नहीं जा सकता। अगर कदाचित सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र और सिद्ध शिला पे कदाचित निगोदिया जीव है, क्या है ना। और निगोदिया जीव का अर्थ क्या कि उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है। कौन सा? है ना, एक में अनेक है, तो वो उनमें मांसादि की वृत्तियां नहीं है, मांसादि की प्रवृत्ति नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ एकेंद्रीय जो पांचों प्रकार के हैं, चाहे वो वनस्पति काय हो, चाहे जल काय हो, चाहे अग्नि काय हो, चाहे वायु कायिक हो, चाहे अग्नि कायिक हो, इनमें मांसादिक नहीं है। देखो अपन ने पहले कारण बताया था कि जब फट काय के जीव लिए, कितने? 6 काय के जीव, तो 5 तो स्थावर ले लिए, जो एक इंद्रिय उसके तो 5 भेद किए, और जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, संगीय, उन सब का एक भेद किया। ऐसा क्यों? तर्क समझ में आया? नहीं समझ में आया, है ना। कोई नहीं जी सोचता इन बातों को, जनवाणी समझाती है ये बात को। ये पांचों एक इंद्रिय है, तो इन पांचों को तो अलग अलग में लिया। अग्नि काय को अलग लिया, वायु काय को अलग लिया, वनस्पति काय को अलग लिया, जल काय को अलग लिया, है पृथ्वी काय को अलग लिया। ये पांचों तो एक इंद्रिय होने पर भी इनको 5 गिने, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, संगी, ये अलग अलग होने पर भी इनको 1 गिना। तो इसका कारण क्या कि इनके 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों में, जिनको हम कहते हैं त्रस, क्या कहते हैं? ये त्रस जीव, ये त्रस जीव का शरीर मांस से बनता है, इसमें मांस पाया जाता है। तो सब में मांस पाया जाए, इसका मतलब क्या हो गया? ये सब एक है ना। और इन सब में पांचों में क्या है? मांस नहीं पाया जाता, सेम जीव है, लेकिन इनमें मांस नहीं पाया जाता है। इसलिए श्रावक त्रस स्थावर का बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं करते हुए त्रस हिंसा का तो बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। चाह कर भी 5 स्थावर जीवों का घात ग्रस्त है, और मुनिराज के भी 5 स्थावर जीवों का घात तो होता है, पर उनके लक्ष्य से नहीं होता है इनके। इसलिए जब उनके लक्ष्य से नहीं, उनकी भावना नहीं, तो उनको निर्दोष कहा। लेकिन होता है, आवाज़ चल रही है, टकरा रही है, तो कुछ न कुछ तो, पर वो चाहते नहीं है। खिड़की बंद है तो खिड़की खोलने का नहीं, कि खुली है तो बंद करने का नहीं करेंगे। ये इतनी भावना है उनकी, इसलिए उनके लक्ष्य से उनका किसी भी प्रकार का घात नहीं। और हमारे लक्ष्य से सब प्रकार का घात होता है। इसलिए भाई, जैन धर्म की करुणा को समझते हुए, दया का भाव हृदय में लाते हुए, उन स्थूल चीज़ों का परित्याग हमारे जीवन में आना चाहिए, जिसमें बहुत प्रकार की हिंसा का दोष हो। इसलिए परमात्मा सुथली है, सुस्थानी है, हमारे व्यवहार से कहते हैं, वास्तविकता में नहीं है। इसलिए नमो सिद्ध परमात्मा करू ध्यान अम्लान। अब यहाँ प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब मोक्ष प्रवेश करता है।
कहाँ प्रवेश करता है? नाटक मंच पे, है ना। नाटक मंच अभी बंद नहीं हुआ, नाटक मंच तो चालू है। बंद ने अपना स्वांग रचकर उस स्वांग को पहचान लिया, तो वह अब मंच से उतर गया। तो अब कौन सा स्वांग धारण करने आया? कि मोक्ष स्वांग ने नाटक मंच पे प्रवेश किया। मोक्ष भी स्वांग है। जब स्वांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुत ध्यान से समझ ले इस बात को, स्वांग का मतलब होता है बनावटी। क्या होता है? अनादि अनंत नहीं है, आत्मा अनादि अनंत है और मोक्ष एक स्वांग है। यद्यपि ये स्वांग अब शादी अनंत काल तक चलेगा। कब तक चलेगा? अब ये स्वांग उतरने वाला नहीं है। कौन सा? जो मोक्ष का स्वांग जिसको प्रकट हो गया, वो स्वांग कभी भी उतरने वाला नहीं है, पर अनादि से नहीं है, इसलिए ये स्वांग है। कौन सा? अंतर समझ में आया दोनों का? ने संवर निर्जरा बीच में आए और बीच में ही चले गए। कहाँ आए? मोक्ष हुआ, बीच में प्रकट हुए, और भी अनादि से संवर नहीं है, अनादि से निर्जरा नहीं है। जीव ने भेद ज्ञान करके शुद्धात्म तत्व को अनुभव में लिया, संवर तत्व की उपलब्धि हुई, पूर्व कर्म उसके द्वारा झड़ने लगे, तो ये बीच में और मोक्ष हुआ, तो वो निर्जरा भी क्या हो गई? निकल गई। आश्रव कब से है? कि अनादि से है स्वांग, लेकिन अनंत नहीं है। बंद कब से? कि अनादि से है, लेकिन अनंत नहीं है। ये स्वांग है ना। अपना अपना स्वांग धारण किया, जीव ने कर्ता कर्म का स्वांग धारण किया, सम्यक ज्ञान ने उसे जान लिया, उसने अपनी कर्ता कर्म की मान्यता मिटा दी है। ऐसे कह रहे हैं यहाँ कि भैया अब यहाँ मोक्ष तत्व का स्वांग आया है। पवित्र तत्व सारे धर्मात्मा पुरुषों से, धर्मी जीव से पूछा जाए कि तुम्हारी लालसा क्या है, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो उनके हृदय से एक ही बात निकलेगी कि हे भगवान, हम तो वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ आप बस गए, जहाँ हम मोक्ष जाना चाहते हैं, जहाँ हमारा पुनः जन्म न हो, जरा न हो, मृत्यु न हो, रोग न हो, शोक भोग प्यास शीत उष्णता न हो, आश्चर्य खेद स्वेद न हो, मत बाह्य पदार्थों की उत्सर्गता न हो, परिसर न हो। हम तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं। कितना समर्पण करना पड़ेगा भाई उसके जाने के। क्यों? बिना कीमत चुकाए तो वहाँ भी नहीं जाया जा सकता। आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई ना, देश के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ बन गई कि जो आप हम कभी पहुँच नहीं पाए हैं, और वहाँ अगर हमें जाना है तो वहाँ टिकट रखी गई है। क्या रखी गई है? 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये। कहाँ? प्रवेश के। तो आप 1000 रुपये चुकाए बिना उसके अंदर नहीं जा सकते, 700 रुपये चुकाए बिना उसके अंदर नहीं जा सकते, 500 रुपये चुकाए। तो भैया स्वर्ग भी जाना है तो उसकी कीमत है, और मोक्ष भी जाना है तो उसकी कीमत है। ऐसा ही थोड़ी कि हम कीमत न चुकाए। वो लौकिकता में तो हो जाता है कि इधर उधर से रास्ता ढूंढ के अंदर घुस जाए, लेकिन मोक्ष में ऐसा नहीं होता कि इधर उधर का रास्ता ढूंढ के ये मोक्ष चला जाए किधर से। और वहाँ बिल्कुल देखो, बहुत सारे दृष्टांत तो आजकल इतने आ गए कि हमारे यहाँ जहाँ गुप्त जगह है, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों का जाने का जहाँ रास्ता, वहाँ कैमरे लगे और वहाँ का गार्ड ऐसा सावधान है कि कोई भी व्यक्ति छिप के भी निकलना चाहे तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है ना। समझ में? लौकिक जगह में तो भले छिप के चला जाए, कितना चला जाए। कई जगह की टिकट होती है ना, 10 रुपये टिकट, 20 रुपये टिकट, 50 रुपये टिकट। हम बच्चे को धीरे से यूँ छिपा के निकाल लेते हैं कि 50 रुपये क्यों दें। बात समझ में आए कि नहीं है?
टिकट लेते हैं झुंड में 20 और 22 जने को अंदर में प्रवेश करा देते हैं। कितने करा देते हैं? जाओ जाओ जल्दी जल्दी चले जाना, ए भैया ये सबकी हमारी टिकट है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ एक टिकट वाला ही प्रवेश करता है। ऐसे मोक्ष में कोई छिप के चला जाए, कोई दबे दुबे चला जाए, या किसी का पल्ला पकड़ कर चला जाए, ऐसा नहीं है। उसे स्वयं को उतना पुरुषार्थ करना होगा अगर मोक्ष जाना है। क्या कोई चला जाएगा? अन्य मत में तो ऐसा है कि भैया आप करते रहो, हम तो आपका पल्ला पकड़ लेंगे, तो आप तिरोगे तो हम भी तीर जाएंगे। वो कहते हैं कि भैया नदी की बाढ़ में गाय तीर रही है, पूछड़ा पकड़ लो, तो उसके साथ साथ वो भार होगी तो हम भी भार हो जाएंगे, हैं? कि वहाँ तो व्यवहार में चल जाएगा, लेकिन यहाँ परमार्थ में ये चलने वाला नहीं है। परमार्थ में तो वही सत्य है कि जो जीव पुरुषार्थ करेगा वही मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए जिनवाणी माता को सरल और सहज होकर अपने परिणाम को सुरक्षित करते हुए, निर्मल बनाते हुए, अकशाई होते हुए, स्वरूप की साधना करते हुए इस जीव को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इस सब भ्रम छोड़ देना कि इतना है, ये करना, अरे भैया थोड़ा तो कई लोग कहते हैं कि भाई हम दिन भर मंदिर में रहते हैं, ये करते हैं, तो थोड़े बहुत तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कोई माफ़ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। मंदिर में कार्य किया है तो पुण्य बंधेगा, पाप का भाव किया है तो पाप बंधेगा। वो पुण्य वो पाप ये व्यवस्था तेरी जैसी, और तूने आत्मा का ध्यान किया है तो पुण्य पाप से भी परे होगा। ये व्यवस्था है क्या? माफ वाली कोई बहुत सारी बातें पहले भी अपन कर चुके हैं, इसलिए इसमें गंभीरता से इस चीज़ को समझें। कहते जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ मोक्ष तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। वहाँ ज्ञान सर्व स्वांग का ज्ञाता है। इसलिए अधिकार के प्रारंभ में आचार्य देव सम्यक ज्ञान की महिमा के रूप में मंगलाचरण करते हैं। अपन ने हर अधिकार में ये बात की, ये अमृतचंद्र आचार्य देव की एक अद्भुत अनुपम कृति रही है कि जहाँ जहाँ अधिकार प्रारंभ हुआ उन्हें सम्यक ज्ञान की महिमार्थ कलश की रचना की, और जहाँ जहाँ अधिकार पूर्ण हुआ वहाँ भी उस सम्यक ज्ञान की महिमा को दर्शाया। स्वांग को जानेगा कौन? सम्यक ज्ञान। ज्ञान नहीं जानेगा, सम्यक ज्ञान। कौन? हाँ, ज्ञान तो आप और हमारे पास भी है, कहाँ स्वांग जान रहे हैं हम? बात समझ में आ रही ना, है ना? नाटक मंच पे कोई नृत्य कर रहा है और वेशभूषा बदल के आया है तो सामान्य ज्ञान नहीं पकड़ सकता, उसे तो कोई विशेष बुद्धि वाला ही जानेगा कि ये है। कौन है? कौन जानेगा? विशेष बुद्धि वाला जानेगा ना। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि ये स्वांग को जानने वाला ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन उन्हें पता क्या है कि ये स्वांग है। बताओ, है? सम्यक ज्ञान जानता है। तो सम्यक ज्ञान की महिमार्थ ये मंगलाचरण महिमार्थ के रूप में मंगलाचरण करेंगे। 180 नंबर का कलश जो अपन कल चलाएंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहते हुए आत्मोन्नति करें, अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। जब जब निर्मल की बात पता चलती है वहाँ इतना ध्यान रखना कि पहली निर्मलता मंद कछाई की कौन सी, जिसमें छल कपट नहीं होना, सहज होना, सरल होना, ये पहले नंबर की निर्मलता जिसको हम विशुद्ध भाव कहते हैं। और दूसरे नंबर की निर्मलता सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। जिनके बाहर में सहजता नहीं होती है उनके अंतरंग की भी सहजता नहीं होती है ना। इसलिए पहला प्रयत्न हमारा ये होना कि भाई हमें सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। इस पवित्र मार्ग को बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए हृदय से उल्सित होना चाहिए।
ये सारी प्रक्रिया आप और हमारे जीवन में आए, यही मंगल भावना है। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका